ओके, सो राउटर आईडी पिछले वीडियो में जाना कैसे होता है। राउटर आईडी नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, नेबर या एडजेसेंसी किस कंडीशन में हमारे नेबर बनते हैं, डीआर बीडीआर या अदर डीआर का सिलेक्शन इलेक्शन क्यों होता है, किस लिए होते हैं, नेबर के स्टेट्स क्या और कौन कौन से होते हैं। ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप में अभी बड़ा ब्रीफ में जाना था, थोड़ा सा और मैं आगे बताना चाहूँगा। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क उसको कहते हैं जैसे हमारा ईथरनेट, टोकन रिंग, एटीएम। इसका मतलब मल्टी एक्सेस फैसिलिटी होने के साथ साथ आपका ब्रॉडकास्ट भी सेंड या रिसीव किया जाता है। जैसे आपने ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा, सबको भेजा जाएगा। इनफैक्ट मल्टी एक्सेस तो है ही। इस केस में भी डीआर बीडीआर का सिलेक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है डीआर बीडीआर का सिलेक्शन होगा तो मल्टीकास्ट में एड्रेसेस ये भेजी जाएंगी। पॉइंट टू पॉइंट दो राउटर को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया आपने, लेकिन ध्यान देना एक चीज कि दो राउटर को आप बैक टू बैक कनेक्ट कर रहे हो, ईथरनेट से कनेक्ट करोगे तो तुरंत आपका कंप्यूटर इसको क्या समझेगा पता है, ये मल्टी एक्सेस है। तो क्या है, आप पॉइंट टू पॉइंट के लिए सीरियल से इसका कनेक्शन करना जरूरी होता है। सो देयर विल बी नो इलेक्शन ऑफ डीआर एंड बीडीआर। मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट, जिसमें ब्रॉडकास्ट तो नहीं होगा लेकिन मल्टी पॉइंट एक्सेस है। एक्चुअली वो फ्रेम रिले में होता है जो स्पेशली वाइड एरिया नेटवर्क में एक्सेस यूज किया जाता है। नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस लाइक अ फ्रेम रिले। और आप डिफाइन कर सकते हो कमांड से। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम थोड़ी ही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीसीएनए टॉपिक के हिसाब से। हायरार्किकल डिज़ाइन आपका होना चाहिए। एरिया 0 से सभी नेटवर्क बाकी के एरिया कनेक्टेड होने चाहिए। एरिया 0 जो कहलाता है वो हमारा बैकबोन एरिया कहलाता है। ओके, एरिया 0, इसके अंदर जितने भी राउटर रहेंगे वो कहलाएंगे इंटरनल राउटर। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो राउटर है वो कहलाएगा इंटरनल राउटर। जो दो या दो से अधिक एरिया से कनेक्ट होने वाले राउटर हैं उसको कहते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। ये राउटर का रोल डिफाइन होता है। तो इंटरनल राउटर, बैकबोन राउटर एक ही है जो अंदर है किसी एरिया के अंदर, सॉरी एरिया 0 के अंदर है, जो बैकबोन राउटर कहलाएंगे इंटरनल राउटर। इनफैक्ट इंटरनल यहाँ के भी कहलाएंगे। लेकिन ऐसे राउटर जो दो या दो से अधिक एरिया को कनेक्टेड है, मान के चलते ये मान के चले 3 एरिया से कनेक्टेड है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एरिया बॉर्डर राउटर। दूसरी चीज ये ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम एरिया बॉर्डर राउटर, ASBR। यहाँ पूरे नेटवर्क में आपका क्या यूज हो रहा है, OSPF। एक दूसरा नेटवर्क है जहाँ पे मान के चलते हैं RIP यूज हो रहा है। तो RIP और OSPF के बारे में कम्युनिकेशन कराएगा कौन, एक जो एरिया जो राउटर होगा वो कहलाएगा ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ओके, जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में या डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में जोड़ता है या ISP से कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। और ये दो राउटर हैं जहां पे आप समराइजेशन कर सकते हो। समराइजेशन का मतलब क्या, जैसे आपके पास एक नेटवर्क है, मान के चलते हैं ये नेटवर्क है, एक है 192.168.0.1, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6, 7, 8, 9, 10 ब्ला 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 ब्ला। तो ये राउटर इस एरिया को, या ये राउटर इसको पूरा पूरा नेटवर्क नहीं बताता। यहाँ पे बेहतर होगा कि हम इस बॉर्डर राउटर पे लें। एक्चुअली बॉर्डर राउटर का मतलब ही यहाँ पे ये होता है कि जो अलग अलग को सेपरेट करे। तो डिफरेंट रेदर देन कि हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, वो कहेगा हमारे से स्टार्ट है 192.168.0.0 जिसका साइडर नोटेशन है 16, यानी 192.168 से स्टार्ट होने वाले सभी नेटवर्क यहीं पे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई राउटर है तो 1.0 को रखने की जरूरत नहीं, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ये सिर्फ इतने को रखेगा। जब भी कोई पैकेट पाएगा जिसका चेक करेगा 192.168 तो इधर भेज दो, आगे भेज देगा। तो एक समरी रखता है, इंटायर राउटिंग टेबल नहीं भेजा जाता। तो दो जगह होते हैं, एक ABR एरिया बॉर्डर राउटर, एक ASBR। वहां पे हम समराइजेशन करते हैं।
क्या अंतर होता है एरिया में? हर एरिया के हर राउटर सिर्फ एक एरिया का ही लिंक स्टेट रखते हैं। मतलब आपको समझाना पड़ेगा, जैसे ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, इन सब के पास एक कॉमन नेटवर्क है। एक एरिया में सभी राउटर एक कॉमन LSA यूज करते हैं, एक कॉमन इंफॉर्मेशन। उसी तरह ये कॉमन इंफॉर्मेशन, अब ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, ये करेगा समराइजेशन के साथ, ताकि आपकी लोड कम हो। अगली चीज इस पे क्या हम डिजाइन कर सकते हैं, ये जैसे यहाँ पे ये क्या कहलाएगा हमारा जो एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है, ASBR, और ये एरिया बॉर्डर राउटर, जबकि ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर ये कहलाएगा। कहने को और चीजें हैं, हालांकि मैं इस पर डिस्कस अभी नहीं करने जा रहा हूँ। टोपोलॉजी डेटाबेस पे भी नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और क्योंकि ये सब CCNP और CCIE के, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि हमने कहा, इसका मैट्रिक्स होता है कॉस्ट के बेसिस पे ये डिसीजन लेता है। जैसे रिप में क्या था, हुप्स काउंट, यहाँ पे कॉस्ट होता है। तो किसी लिंक के ऑलरेडी कॉस्ट डिफाइन होते हैं, आप चाहो तो चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सीरियल का इतना कॉस्ट, सीरियल इतने के पे चल रहा है इतना कॉस्ट, T1 लाइन की इतनी 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 इतनी, है ना, लोवेस्ट कॉस्ट बेस्ट कॉस्ट आप डिफाइन कर सकते हो। और थोड़ा सा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होता है उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट को घटाया बढ़ाया, आप मैन्युअली कॉस्ट और बैंडविड्थ घटा या बढ़ा सकते हो, तो एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब ये फॉर्मूला सिस्को अलग यूज करता है, जूनिफर अलग यूज करता है। सो और कॉन्फ़िगरिंग OSPF, एक चीज पैसिव इंटरफेस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। पैसिव इंटरफेस क्या होता है? जैसे रिप में हमने पढ़ा, पैसिव इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है कि मैं अपने राउटिंग अपडेट यहाँ से नहीं भेजूंगा, वो कहलाएगा पैसिव इंटरफेस। जब इस इंटरफेस को आप कह दो कि पैसिव इंटरफेस है, तब यहाँ पे अपडेट भेजना बंद कर दिया जाता है। तो अगर एक राउटर के दूसरे राउटर के बीच में अगर आप भेजोगे तो अपडेट नहीं भेजा जाएगा, तो नेबरशिप बंद हो जाएगी। लेकिन आपको पता है ये स्विच है और स्विच के बाद कंप्यूटर है, तो आप इसको पैसिव इंटरफेस बना सकते हो सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि कोई भी GNS वगैरह से कनेक्ट होके आपकी नेबर बन सकता है अगर पासवर्ड नहीं लगा है। तो क्यों हम LAN की तरफ भेजें? यहाँ पे हम चाहें तो पैसिव इंटरफेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा नेबर नहीं है, इनफैक्ट ये कम्युनिकेशन करता रहेगा आपके नेटवर्क में, बट नेबर बनने की संभावनाएं वहाँ से खत्म हो जाती हैं। और ऑथेंटिकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक दोनों ही प्रकार के ऑथेंटिकेशन ये सपोर्ट करता है, आगे हम जानेंगे कैसा होता है। क्लियर टेक्स्ट और MD5। क्लियर टेक्स्ट और MD5 में क्या होता है कि जैसे ही आपने ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इनेबल कर दिया, तो आप यहाँ पे की चेन बनाते हो, की पहला, की दूसरा, की तीसरा, बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो एक तो होता है कि जब आपके लिंक के थ्रू भेजा जाए तो कैसा भेजा जाए। क्लियर टेक्स्ट में, अगर क्लियर टेक्स्ट में भेजा गया और ये स्विच से कनेक्टेड है, मान के चलते हैं, तो कोई भी बंदा इसको पैकेट स्निफर के थ्रू ग्रैब करके आपका पासवर्ड जान सकता है। अगर MD5 के थ्रू भेजा गया तो एक प्रकार से हैजिंग करके भेजा जाता है, जो लॉजिकली कहे तो काफी डिफिकल्ट होता है उसको ग्रैब आउट करना। वर्चुअल लिंक्स, अगेन वर्चुअल लिंक CCNP का पार्ट है। जैसा कि हमने कहा, सभी एरिया के राउटर एटलीस्ट आपके बैकबोन एरिया से कनेक्टेड होने चाहिए। तो जैसे एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2। एरिया 2 का जो राउटर है यहां से एक वर्चुअल लिंक बनाएगा, तब वो एग्जिस्ट रह पाएगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं रह पाएगा। वर्चुअल रिंग बनाना बहुत इजी होता है, बड़ी बात नहीं होती। अगली चीज और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समराइजेशन। वीडियो जैसा कि अभी हमने बताया, उसकी कुछ प्रैक्टिकल से हम समराइजेशन के बारे में और डिस्कस करेंगे। OSPF समराइजेशन, OSPF एरिया टाइप, और OSPF एरिया टाइप, डिफॉल्ट रूट, OSPF डिफॉल्ट राउटिंग कंटिन्यू, टाइमर्स,
टाइमर्स को आप चेंज कर सकते हो, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, OSPF कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल करना। तो राउटर आईडी की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, है ना। पिछले में पढ़ा कि राउटर आईडी क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम देखें नेबर ब्रांच। अगर नेबर देखिएगा अपना, इनेबल सो IP OSPF नेबर। क्यों ना मैं पेंट का वो पुराना डायग्राम आपके सामने लाऊं ताकि मैं समझा सकूं कि कहाँ क्या हो रहा है ना। ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है हम लोग। इसका नेबर कौन है ये, क्योंकि ये लूपबैक इंटरफेस था और इसकी IP थी 129, है ना। और इसकी IP है 1, क्योंकि ये लूपबैक है, जबकि यहाँ पर आपका 65 है, लेकिन विन कौन करेगा ये, क्योंकि लूपबैक एड्रेस है ना। तो एक बार वेरीफाई आपको कराता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि चेंज कैसे करते हैं। तो ये कह रहा है 129। इसी तरह अगर इस साइड देखें तो क्या हमें मिलेगा, सो IP OSPF नेबो 0.1। 0.1 क्यों बता रहा है, क्योंकि लूपबैक एड्रेस था। तो आप मैनुअली कैसे चेंज करते हो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर OSPF स्पेस प्रोसेस ID 1, सेम प्रोसेस ID को हम लेते हैं और यहाँ पे राउटर ID करके आप देखोगे तो मिलेगा आपको राउटर ID। और नीचे जाते हैं हम, राउटर ID PQR कहाँ गया आपका, दिस वन। सो राउटर ID क्या, क्वेश्चन मार्क देते हैं। आप राउटर ID IP एड्रेस की फॉर्मेट में कुछ भी रख सकते हो, मैंने रखा अभी 1.1.1.1 क्वेश्चन मार्क्स, डन। तुरंत एक हमको मैसेज मिलेगा। मैसेज क्या मिलेगा, OSPF रीलोड और यूज, या तो राउटर को रीस्टार्ट करो या तो क्लियर IP OSPF प्रोसेस यूज करो, ताकि आपका जो राउटर ID है अब अफेक्टेड हो, रिफ्लेक्ट करे। मतलब समझ रहे हो, पहले क्या था 0.1, 1.1 बनाने के लिए आपको या तो राउटर को रीस्टार्ट करो या तो आप लिख सकते हो क्लियर IP OSPF प्रोसेस। तो मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, क्लियर CLER, क्लियर IP OSPF CLEAR, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। रीसेट, यस, रीसेट कर दिया हमने और यस करना था, सॉरी, क्लियर रीसेट, यस रीसेट करो, डन। तुरंत देखो रीसेट हो गया हमारा। और अब हम यहाँ से जाके देखें तो ये देखो बताने लगा कि हमारा नया नेबर 1.1.1.1 है। सो IP OSPF नेबर क्या स्टेट में है, फुल स्टेट में है। नेबर आईडी चेंज हो गई। इसी तरह अगर इसको चेंज करना हो, ये किसका देख रहा है, ब्रांच वाले का देख रहा है, हेडक्वार्टर का करना हो तो सेम चीज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 राउटर ID 2.2.2.2 डू क्लियर IP OSPF प्रोसेस। यस, मैं करना चाहता हूं, डन। ओके, एक चीज हमें यहाँ पे और दिखाना था, नेबर के स्टेट्स को वेरीफाई करना। तो सो IP OSPF नेबर फुल दिखा रहा है अभी, है ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले एक बार नेबर रिलेशनशिप हटाता हूँ। इंटरफेस S0/0/0 पे आ गया और शट डाउन कर दिया। जैसे शट डाउन करता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ तो नेबर कोई नहीं रहा, देख रहे हो, तुरंत हट जाता है, तुरंत कोई ट्रिगर अपडेट्स होती है। अब जैसे ही मैं नो सेट करता हूँ, नो SH, और दूसरे पे आके देखता हूँ, चलो देखो फुल बन गया तुरंत, क्योंकि एक ही हमारा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इस वजह से तुरंत फुल बन गया हमारा पॉइंट टू पॉइंट। अगर हमारा बीच में स्विच होता,
या हमने ईथरनेट से कनेक्टेड किया होता तो तुरंत ये दिखाता इनिशियल और फिर टू वे, हाँ जो भी जितने स्टेट्स होते हैं सबकी एंट्री होती है। बाय द वे हम उसको आगे देखेंगे। एक चीज और यहाँ पे डिस्कस हम कर लेते हैं थोड़ा सा समराइजेशन का, है ना। तो समराइजेशन क्या यहाँ पे है मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ और इंटरफेस ऐड करने जा रहा हूँ। इस तरफ एक इंटरफेस ऐड करूँगा 192.168 का नहीं, मैं पॉज कर लेता हूँ तब तक। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बाय द वे हम दूसरे वीडियो में समराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।